वेलकम टू शिक्षा नोट्स। आज है 2 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करेंगे डेली हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित बूट कैंप में स्मार्ट गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम के लिए दूसरा स्थान किस जिले की छात्रा ने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी फरीदाबाद और ऑप्शन डी सोनीपत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फरीदाबाद। आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित बूट कैंप में फरीदाबाद हरियाणा की छात्रा हिमान्या शर्मा ने अपने स्मार्ट गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए दूसरा स्थान प्राप्त कर हरियाणा का नाम रोशन किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नारनौल के किस शिक्षाविद को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेश कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर संजय कुमार वर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर अशोक वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर विनोद कुमार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर संजय कुमार वर्मा। नारनौल हरियाणा स्थित गणेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार वर्मा को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण और संस्था विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 23वें एनईपी अभिमुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किस विश्वविद्यालय में हुआ? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ और ऑप्शन डी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 30वें एनईपी अभिमुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों, शिक्षाविदों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को एनईपी 2020 के प्रावधानों से अवगत कराना और उच्च शिक्षा में नई शैक्षणिक सुधार प्रक्रियाओं को लागू करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अलीगढ़ से पलवल के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन ए 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी 28 किलोमीटर, ऑप्शन सी 32 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 40 किलोमीटर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 32 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हरियाणा के पलवल के बीच लगभग 32 किलोमीटर लंबा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर करीब 2300 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। यह परियोजना दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच यात्रा समय कम करने और कनेक्टिविटी बेहतर करने में सहायक होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में एनसीसी कैडेट्स के लिए आपदा प्रबंधन का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए पलवल, ऑप्शन बी नूंह, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी गुरुग्राम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नूंह। हरियाणा के नूंह जिले में एनसीसी कैडेट्स के लिए आपदा प्रबंधन का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय मोहम्मदपुर में आयोजित हुआ, जिसमें कुल 481 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। शिविर का उद्देश्य आपदा की स्थिति में बचाव, राहत कार्य और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दयानंद महाविद्यालय हिसार को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा गौरव शिक्षा पुरस्कार, ऑप्शन बी एनईपी 2020 नवाचार पुरस्कार, ऑप्शन सी हरियाणा राज्य एनईपी 2020 कार्यान्वयन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा सम्मान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा राज्य एनईपी 2020 कार्यान्वयन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025। यह पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी और नवाचारी क्रियान्वयन के लिए दिया गया। दयानंद महाविद्यालय हिसार हरियाणा स्थित है। संस्थान ने बहुविषयक शिक्षा, कौशल आधारित पाठ्यक्रम, अकादमिक लचीलापन और नवाचार को सफलतापूर्वक लागू किया।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं अगला प्रश्न। झांसी की किन दो लेखिका बहनों का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? ऑप्शन ए है कविता कुमारी और सीमा कुमारी, ऑप्शन बी पूजा कुमारी और रेखा कुमारी, ऑप्शन सी है डॉक्टर संजीव कुमारी और शिखा कुमारी, ऑप्शन डी है सुनीता कुमारी और अंजू कुमारी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर संजीव कुमारी और शिखा कुमारी। झांसी हरियाणा की दो लेखिका बहनें डॉक्टर संजीव कुमारी और शिखा कुमारी चर्चा में रही। उनकी पुस्तक देवमाली आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सरोकार को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। पुस्तक में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं, लोक संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों का विश्लेषण किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। स्कूल बस सुरक्षा अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यमुनानगर। यमुनानगर जिला प्रशासन ने स्कूल बस सुरक्षा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। निजी स्कूल बसों की जांच 23 बिंदुओं वाली चेकलिस्ट के आधार पर की जाएगी। अभियान का उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बसों में सभी आवश्यक मानकों को लागू करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सोनीपत में खाद्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता के लिए किस मशीन का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए एटीएम मशीन, ऑप्शन बी बायोमेट्रिक मशीन, ऑप्शन सी पीओएस मशीन और ऑप्शन डी है स्मार्ट कार्ड मशीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पीओएस मशीन। हरियाणा के सोनीपत जिले में खाद्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन का उपयोग किया जा रहा है। पीओएस मशीन को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ा गया है। इस व्यवस्था में फर्जी बिक्री, कालाबाजारी और डुप्लीकेट वितरण पर रोक लगेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को किस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वर्ण श्रेणी में सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन बी है नई औद्योगिक नीति, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया नीति। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में किसी पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए कोई भी टीबी मरीज न हो, ऑप्शन बी 500 की जनसंख्या पर एक मरीज, ऑप्शन सी है 1000 की जनसंख्या पर वर्ष में 1-2 टीबी मरीज और ऑप्शन डी है 1000 की जनसंख्या पर 5 टीबी मरीज। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1000 की जनसंख्या पर वर्ष में 1-2 टीबी मरीज। टीबी मुक्त पंचायत प्रोग्राम केंद्र और राज्य सरकार की एक स्वास्थ्य पहल है। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर टीबी रोग का उन्मूलन करना है। किसी पंचायत को टीबी मुक्त घोषित करने के लिए स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। मानक है 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में केवल 1-2 टीबी मरीज पाए जाएं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लागू है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नए साल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने किस विशेष दस्ते को तैनात करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए एंटी रोमियो स्क्वाड, ऑप्शन बी महिला सुरक्षा वाहन, ऑप्शन सी लेडी पुलिस स्क्वाड, ऑप्शन डी विशेष टाइगर फोर्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लेडी पुलिस स्क्वाड। चंडीगढ़ पुलिस ने नए साल के अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाया। इसके तहत लेडी पुलिस स्क्वाड को तैनात करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय न्यू ईयर 2026 से पहले दिसंबर 2025 में लिया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं से छेड़छाड़, उत्पीड़न और असुरक्षा की घटनाओं को रोकना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू।